कान यहाँ से पकड़ लो चाहे यहाँ से पकड़ लो, बात ये एक ही है। कैसे? अगर कोई नया निवेशक इसके अंदर अपने निवेश की स्थितियां प्रमोटर की बना रहा है और दूसरे प्रमोटर निकल रहे हैं, वोडाफोन आइडिया के अंदर एक बहुत चौंकाने वाली न्यूज है। अगर आप इस न्यूज को समझ गए ना भैया, तो आपको ये कहानी वोडाफोन आइडिया की समझने आने वाली है। ऐड, भ्रमित अफवाहें, भ्रमित न्यूज शेयर बाजार के अंदर चलती है और जब वो शेयर टॉप पर पहुंच जाता है फिर वो सेबी की नज़रों में के बारे में जो अप्रैल 2024 में 15 रुपये करीब का था और आज उसकी कीमत 3 नवंबर को अगर हम देखें तो करीब 11,000 रुपये करीब की होगी। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में जो अप्रैल 2024 में 15 रुपये करीब का था और आज उसकी कीमत 3 नवंबर को अगर हम देखें तो करीब 11,000 रुपये करीब की हो गई है। यानी कि 15 रुपये वाला शेयर एक साल के अंदर करीब आपको 11,000 रुपये देखने को मिल रहा है और कई निवेशकों की नज़र इस शेयर के ऊपर चली गई है। देखो सर, भ्रमित ऐड, भ्रमित अफवाहें, भ्रमित न्यूज़ शेयर बाजार के अंदर चलती है और जब वो शेयर टॉप पर पहुंच जाता है फिर वो सेबी की नज़रों में आ जाता है। मैं कह रहा हूँ ऐसा रूल आए बाजार के अंदर कि जो पब्लिक है ना भैया वो फंस ना पाए। कैसे? कि अगर कोई ऐसा शेयर ऊपर की तरफ जाए और उसकी मार्केट कैप तो बढ़ जाएगी मार्केट कैप। क्यों? क्योंकि पब्लिक भी उसके अंदर ले लेगी, स्टेक ले लेगी। बाद में पब्लिक ना फंसे। फिर अगर सेबी उसके अंदर कुछ नियम ला रहा है कि भैया बाद में उसे बंद कर दे, कुछ हो जाए, तो वहाँ पब्लिक फंस जाती है। रूल ऐसा होना चाहिए कि कोई भी फ्रॉड कर ना पाए। भैया पब्लिक का भी तो पैसा होता है, आपका मेरा पैसा भी तो बहुत मेहनत का है ना, फिर पब्लिक ही क्यों फंसे? और जब सेबी या कोई भी कानून के तहत ऐसी चीज़ें होती हैं तो फिर वहाँ पब्लिक फंस जाती है। क्यों? फिर वो बाद में कंपनी बंद हो जाती है, कंपनी के शेयरों में लोग लग जाते हैं। और अगर सेबी ये नियम लिया है ना, कोई भी शेयर बाजार के अंदर पब्लिक को गुमराह नहीं कर सकता। पर ये बाजार बना ही गुमराह करने के लिए। मैं आपको बता दूँ, आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर ऐसा नियम आ जाए कि कोई भी छोटा शेयर टॉप पर चल जाए और वहाँ पब्लिक फंस जाए तो उसके मार्केट कैप में से सारा पैसा पब्लिक का वापस होना चाहिए। कभी भी फ्रॉड नहीं होगा भैया। ये नियम तो ऐसे होने चाहिए, क्योंकि फिर बाद में ना कई कंपनी डीलिस्ट हो जाती है, कुछ हो जाती है, फिर होती है भाई गलती आपकी थी। भैया भ्रमित ऐड जैसे चलते हैं। अच्छा, सेबी करता क्या है? सेबी भैया फिर कोई वीडियो बना रहा है उसके ऊपर चीज़ें प्रॉब्लम आ जाती है, कोई चीज़ समझा रहा है उसके ऊपर प्रॉब्लम आ जाती है। पर जो जड़ है, अगर हम जड़ को पकड़ लें कि ऐसे फ्रॉड करने वाले छोटे मोटे लोग तो होंगे नहीं भैया। जो वीडियो बना रहे हैं यूट्यूबर हैं वो करोड़पति कोई होते हैं। देखो, हम तो यहाँ पर देते नहीं आपको कि यहाँ पर टारगेट ये है वो है ये। हमारी वीडियो तो समझाने वाली है, हमारी तो वीडियो न्यूज़ बेस्ड है, हमारी तो उस चीज़ में आती नहीं। पर अगर चीज़ों को समझें तो जो भ्रमित कर रहा है उसको पकड़ा जाए और कहीं ना कहीं इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर एक ऐसी लगाम होनी चाहिए ताकि पब्लिक बच जाए। फिर देखो शेयर बाज़ार के अंदर क्या निवेशकों के बल्ले बल्ले होती हैं। पर ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें बाद में पता लग जाती हैं। जब 15 का शेयर था, 1,000 पे गया, 2,000 पे गया, तभी ये नज़रों में आना चाहिए सबकी, तभी इसके ऊपर जांच के घेरे बिछाने चाहिए। पर ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता। तो चलो इस शेयर के ऊपर भी बात करेंगे और बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के ऊपर। और वोडाफोन आइडिया के अंदर एक बहुत चौंकाने वाली न्यूज़ है। अगर आप इस न्यूज़ को समझ गए ना भैया, तो आपको ये कहानी वोडाफोन आइडिया की समझने आने वाली है। एक निवेशक वोडाफोन आइडिया के अंदर आने वाला है, जो बड़ा निवेश वोडाफोन आइडिया के अंदर करने वाला है। चीज़ों को समझो। पहले भी न्यूज़ में ये आ चुका है कि आदित्य बिरला ग्रुप और पीएलसी ग्रुप अपने स्टेक को बेच भी सकते हैं, निवेश को निकाल भी सकते हैं। कुछ वो न्यूज़ के तहत था, वो न्यूज़ हमारे कानों तक आ गई थी। पर आज उसकी एक न्यूज़ और निकल कर आई कि अगर वो निवेशक, जो बड़ा निवेशक वोडाफोन आइडिया के अंदर निवेश लेगा, सूत्रों के अनुसार
तो पीएलसी ग्रुप और आदित्य बिरला ग्रुप अपनी हिस्सेदारी को कम कर लेंगे और जो नियंत्रण है यानी कि प्रमोटर का जो नियंत्रण है वो उस पर जाएगा जो निवेश लेगा। बहुत बड़ी न्यूज़ है ये, समझ में आ रहा है कि अभी प्रमोटर जो इसके अंदर हैं अगर वो अपनी हिस्सेदारी को बेचते हैं, इस न्यूज़ के तहत बता रहा हूँ, होगा जब देखी जाएगी, तो नियंत्रण दूसरे के पक्ष में आ जाएगा। कान यहाँ से पकड़ लो चाहे यहाँ से पकड़ लो, बात ये एक ही है। कैसे? अगर कोई नया निवेशक इसके अंदर अपने निवेश की स्थितियां प्रमोटर की बना रहा है और दूसरे प्रमोटर निकल रहे हैं पुराने वाले, तो सबसे ज़्यादा नॉलेज किसको है? इस कंपनी की नॉलेज सबसे ज़्यादा वोडाफोन आइडिया की नॉलेज किसको है? पीएलसी ग्रुप को है और आदित्य बिरला ग्रुप को है। जब इनसे ही कंपनी आगे के विस्तार नहीं कर पा रही है तो जो नया निवेशक आएगा वो इस कंपनी का नियंत्रण अपने हाथों में लेकर इसको कैसे चलाएगा? कंपनी का काम जब बेस्ट होगा, रणनीतियां जब बेस्ट होगी, सरकार की सहायता जब इसको मिलेगी, तब ये आगे की स्थितियों को आगे बढ़ाएगा। समझ में आ रहा ना मैं क्या कह रहा हूं? कान यहां से पकड़ लो, यहां से पकड़ लो। नया प्रमोटर आने से कुछ वैल्यू नहीं इसकी बढ़ती। वैल्यू तब बढ़ती है अगर कंपनी पहले प्रॉफिट कर रही हो, पहले सब कुछ अच्छा कर रही हो, तब ऐसी न्यूज आई। अच्छा, फिर यहां पर भी कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जो इसके अंदर ये स्टेक लेगा, न्यूज है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं इस पर जो गंभीरता के विषय नहीं डाल रहा हूं कि भैया इससे बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं तो आपको एक बता रहा हूं वो क्या कह रहा है। आपने चीज़ें समझी? वो ये कह रहा है कि सरकार अपना जो उसकी व्यू है एजीआर का, उसको सही तरीके से प्रस्तुत कर दे, तब जाकर वो स्टेक लेंगे। तो यानी कि अब कान यहाँ से नहीं पकड़े जा रहे, यहाँ से नहीं पकड़े जा रहे। समझियो, एक ही न्यूज में सारी चीज़ के तथ्य हैं इसके अंदर। एक और मैं बताऊं, जब इतना बड़ा निवेशक ये कह रहा है कि सरकार अपना एजीआर का जो भी इनको लाभ देना है, जो भी इनकी सहायता करनी है, उसका रास्ता साफ करे, तब वो स्टेक इसके अंदर लेंगे। तो अगर प्रमोटर के होते हुए, जो उसके पुराने प्रमोटर के होते हुए सरकार ये डिसीजन पहले ले ले कि भैया इनको ये हम माफ कर रहे हैं, तो ये तेजी तो वैसे ही आ जाएगी, ये वैसे ही इसके लिए अच्छा हो जाएगा। तो फिर नए प्रमोटर की क्या जरूरत है? जब सरकार सहायता देगी तो अगर पहले ही दे दे तो वो तो इनकी सही चीजें सही हो जाएंगी। पर दूसरा भी ये कह रहा है कि अच्छा, बैंक क्या कह रहे थे? बैंक भी यही कह रहे हैं। तो ये पिक्चर घूम रही है अभी, है ना। बहुत अलग तरीके से मैंने आपको ये वोडाफोन आइडिया समझाया है। चलो अब न्यूज में आपको बता दूं न्यूज में चल क्या रहा है ना। तो जब तक कि आपको न्यूज़ समझ में नहीं आएगी फिर कुछ भी हमारी चीज़ समझना बेकार है। देखो सर, मैं आपको एक बताऊं, देखो सर क्या न्यूज है। पीई फर्म टीजीएच के साथ 6 अरब डॉलर तक के निवेश की बातचीत की रिपोर्ट से वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 4.5% की बढ़ोतरी। मैं इस बढ़ोतरी को बिल्कुल भी नहीं मानता भैया, इस वजह से कुछ मज़ा आ रहा होगा क्योंकि सारी चीज़ मैंने आपको समझा दी है। दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के शेयरों में 3 नवंबर को 4.5% तक की बढ़ोतरी हुई, जब एक रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिकी पी फर्म टिलमैन ग्लोबल होल्डिंग्स टीजीएच कंपनी में 4 से 6 बिलियन डॉलर का निवेश करने और परिचालन नियंत्रण लेने के लिए बातचीत कर रही है। परिचालन नियंत्रण वाली बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसे मैंने अभी आपको समझाया। इकोनॉमिक टाइम ने बताया कि निवेश तभी होगा जब सरकार समायोजित सकल राजस्व और स्पेक्ट्रम भुगतान पर आधारित बकाया सहित सभी देनदारियों को कवर करने वाला एक व्यापक पैकेज प्रदान करेगी। निवेशक का, बड़े निवेशक का इसके अंदर निवेश लेना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण उसने ये बात बोल दी है कि जब सरकार एजीआर और स्पेक्ट्रम भुगतान पर आधारित बकाया सहित सभी देनदारी को कवर करने वाला एक व्यापक पैकेज प्रदान करेगी। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर ये चीज़ सरकार पहले ही कर दे तो ये पहले ही अच्छी हो जाएगी। एक सूत्र ने ईटी को बताया यदि ये सौदा होता है तो टीजीएच प्रमोटर का दर्जा ले लेगा और मौजूदा प्रमोटर आदित्य बिरला ग्रुप और ब्रिटेन की वोडाफोन आइडिया से नियंत्रण ले लेगा। तो बड़ी ये न्यूज़ है, पर ये होते हुए अभी हमें नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि सरकार जब तक के कुछ नहीं करेगी तब तक ये चीज़ें नहीं होंगी। ईटी के अनुसार टीजीएच द्वारा किए गए निवेश से मौजूदा प्रमोटर हिस्सेदारी कम हो जाएगी और सरकार समय के साथ बकाया राशि को इक्विटी में बदलकर 49% से कम हिस्सेदारी बनाए रख सकती है। यानी कि सरकार भी थोड़ा बहुत हिस्सेदारी इसके अंदर कम कर सकती है। वर्तमान में सरकार के पास 48.99% हिस्सेदारी है, जबकि आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन आइडिया पीएलसी के पास क्रम से 9.5% और 16.07% हिस्सेदारी है। तो ये आपको न्यूज़ मैंने बहुत अलग तरीके से समझाई है। कुछ लोग इसको बहुत अलग तरीके से आपको समझाएंगे, आपको उड़ाएंगे, हवाओं में उड़ाएंगे, कुछ चीज़ों को ऐसे बताएंगे भैया बहुत कुछ हो गया, अब प्रमोटर दूसरे आ रहे हैं। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, कान यहाँ से पकड़ लो, यहाँ से पकड़ लो, किसी हाथ से पकड़ लो, बात एक ही है। क्योंकि प्रमोटर अगर का दूसरे प्रमोटर का आना तो इसकी विशेषता क्या हो जाएगी? विशेषता तब होगी जब सरकार सहायता देगी।
ये न्यूज़ आपके लिए बहुत समझ। अच्छा, मैं आपके लिए एक वीडियो बनाई है, उसे आपको समझना है। अच्छा, जो मैंने आपके लिए वीडियो कल वाली कल जो अपलोड होगी, वैसे मैं आपको बता दूं, यस बैंक और आर पावर और अनिल अंबानी आर इंफ्रा के ऊपर एक वीडियो बनाई है मैंने, कुछ तथ्यों के अनुसार बनाई है, और वो मैंने वीडियो कल ही बना ली थी संडे के दिन, पर मुझे कुछ काम है इसलिए मैं कल वीडियो नहीं बना पाऊँगा, इसलिए मैंने वो संडे के दिन बना ली है। वो अपलोड मैं करूँगा उसको कल 8 बजे करीब रात को, है ना। और उसका जो भी एक मैंने थंबनेल है वो मैंने आपको अभी अपने कम्युनिटी में डाल दिया है, उसमें आप चेक कर लेना। उस वीडियो को आपको ज़रूर देखना, वहाँ से आपको ना रिलायंस ग्रुप से यस बैंक समझ में आएगा, और यस बैंक से आपको रिलायंस ग्रुप समझ में आएगा, और रिलायंस ग्रुप क्या कह रहा है वो भी समझ में आएगा आपको, कि उनके शेयर को कौन गिराने पे लगा हुआ है ना। सब कुछ समझ में आएगा। उस वीडियो को आपको ज़रूर देखना है ना। तो ये आज वोडाफोन आइडिया समझा दिया, कल वाली वीडियो आप देख लेना। अच्छा, अब बात करेंगे आरआरपी सेमीकंडक्टर के ऊपर। तो सेमीकंडक्टर का नाम ही आपको देखने को मिल रहा है कंपनी के पीछे। इस शेयर के अंदर सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सबकी नज़रों में आ रहा है, पर इसके शेयर खरीदे नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 99% जो इसकी इक्विटी है अभी लॉक में चल रही है, मार्च 2026 तक वो लॉक है, और बाकी जितने शेयर हैं उसके अंदर ट्रेड हो नहीं पा रहा है, क्योंकि अपर सर्किट इसके अंदर लग रहा है। अच्छा, कोई ज़्यादा भी इसके अंदर पब्लिक भी नहीं है, मैं आपको बता दूं कि अगर आप सोच रहे हो कि पब्लिक इसके अंदर फंस गई, वो भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ कारोबार के लिए 4000 शेयर हैं, सिर्फ 4000 शेयर हैं। दूसरी बात, प्रमोटर इसके अंदर 2% से भी कम है। कितनी बड़ी बात है ये, 2% से भी प्रमोटर इसके कम है। पर चुकाने वाली बात आपको ये लगेगी कि एक बड़ा निवेशक है जो इसके अंदर 74% की हिस्सेदारी पब्लिक में लेकर बैठा है, और भी अन्य है। तो यानी कि पब्लिक इसके अंदर बहुत कम है, पब्लिक इसके अंदर ज़्यादा फंसी हुई नहीं है। पर अगर इस तरह से भरमी चीज़ें होती गई, जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी आप न्यूज़ देखते हो, जो भी लोग आपको समझाते हो, तब पब्लिक फंस सकती है। तो अब क्या कर्तव्य है हमारा? हमें इस ऐसी कंपनियों से दूर रहना पड़ता है। अच्छा, आज की वीडियो में ये क्यों बना रहा हूँ इसके ऊपर, क्योंकि मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा कि वो उसे 60 रुपये से खरीदना शुरू कर रहे हैं और ख़रीदा नहीं जा रहा है। वो ख़रीदा इसलिए नहीं जा रहा है, 99% तो इसकी लॉक है, और ख़रीद के भी क्या करोगे जिसकी जून 2025 की सेल 0 हो? क्या खरीद के करोगे जिसकी सेल जो है 0 आपको देखने को मिल रही हो? सेमीकंडक्टर का नाम इसलिए भी सबकी नज़रों में है क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी एक सेमीकंडक्टर हब जो है देश में बनाने वाले हैं, और देश से ही मैन्युफैक्चरिंग होकर हम और देशों के अंदर अपनी सेमीकंडक्टर की जो चिप है वो भेजा करेंगे। और बड़ी बड़ी देश के अंदर बाहर की कंपनियां, ताइवान, इस तरीके की कंपनियां भारत के अंदर आकर भारत की कंपनियों के साथ मिलकर फॉक्सकॉन जैसी कंपनियां सेमीकंडक्टर का निर्माण करें। पर वो तो बड़े लेवल की कंपनियां हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी लेवल कंपनियां हैं। तो सेमीकंडक्टर इसलिए कुछ लोगों के दिमाग में चढ़ा हुआ है, पर चढ़ने से पहले देखो कि हम किस वजूद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आज इस कंपनी के बारे में आज मैं आपको पूर्णतः नॉलेज दूंगा, तो ये आज से समझ कर चलना। देखो सर, अगर हम स्थितियों को समझें, पहले देख लें कि भैया काम कंपनी क्या करती है। सेमीकंडक्टर की कंपनी काम कर रही है, और सेमीकंडक्टर और डिजिटल चिप्स के व्यवसाय में कंपनी लगी हुई है, जो महाराष्ट्र में अपना OSAT सुविधा केंद्र चलाती है। ये चिप्स की असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग जैसी सेवाएं प्रदान करती है, और ऑटोमोबाइल, दूरसंचार, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स सहित विभिन्न उद्योगों के लिए समाधान विकसित करती है। यानी कि काम अगर देखें तो काम की वैल्यू एक अच्छी दिख रही है। अच्छा, अगर हम न्यूज़ की वैल्यू देखें कि आरआरपी सेमीकंडक्टर शेयरों में 18 महीनों में 72,000% की बढ़ोतरी ने अनजान निवेशक को अरबपति बना दिया है। बहुत बड़ी न्यूज़ है ये। देखो सर, इसके अंदर जो सबसे बड़ी हिस्सेदारी लेकर बैठे हैं उनका नाम है राजेंद्र कमलाकांत चोड़ानाकर, जो कुछ महीने पहले तक लगभग अज्ञात थे, जिन्हें कोई जानता नहीं था, क्योंकि भैया शेयर तो 10-15 रुपये में चल रहा था। अचानक भारत के अरबपति क्लब में शामिल हो गए हैं, और जिनकी शेयरों की वैल्यू करीब मैं आपको बता दूं 11,000 करोड़ रुपए, और शेयरों को इन्होंने कितने रुपए में खरीदा था? 12 रुपये में खरीदा था, और उसकी वैल्यू कितनी हो गई है? 11,000 करोड़ रुपए की हो गई है। तो पर बेच तो सकते नहीं, ये भी आप समझ लेना। दूसरी स्थिति को अगर हम देखें, और इसका श्रेय आरआरपी सेमीकंडक्टर लिमिटेड में आई अविश्वसनीय तेजी को जाता है। इस शेयर में मात्र 18 महीनों में 72,000% से अधिक की छलांग लगाई है, जिससे एक समय कम महत्वपूर्ण शेयर बाजार की सबसे चर्चित कहानियों में से एक बन गया है। दूसरी स्थिति को अगर मैं समझें तो 31 अक्टूबर को शेयर ने NSE पर 10,887 रुपये का नया
सर्वकालिक उच्च स्तर छुआ जो इंट्राडे में 2% और बढ़ा और कंपनी का बाजार पूंजीकरण 14,000 करोड़ रुपए के पार ले गया है। चोनागर के पास आरपीए की 74.5% की इक्विटी है, लगभग 1.01 करोड़ शेयर, जिसे उन्हें शुक्रवार की इंट्राडे उच्च स्तर के आधार पर 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुमानित शुद्ध मूल्य मिलता है। तो यानी 11,000 करोड़ रुपए की इनको स्थिति मिल रही है, जिनकी स्थिति कितनी है, इनकी 74.5% इक्विटी इनके पास है। बहुत बड़ी ये न्यूज है और इससे आपको समझने का मौका भी मिल रहा है। इतनी बड़ी हिस्सा रखने के बावजूद चुनाव का एक प्रमोटर के रूप में सूचीबद्ध नहीं है। उनका नाम खुदरा शेयरधारक श्रेणी में दिखाई देता है, जो निवेशकों के लिए हैरान करने वाला विवरण, यानी कि पब्लिक के अंदर अपनी हिस्सेदारी इतनी लेकर बैठे हैं, ये आप समझ कर चलना। और इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि आरआरपी सेमीकंडक्टर शेयरों में आई जबरदस्त तेजी का व्यावसायिक प्रदर्शन या किसी तकनीकी सफलता से कोई लेना देना नहीं, यानी कि काम की वजह से और चार्ट की वजह से कोई भी लेना देना इसकी तेजी का नहीं है। तो यानी कि बचना हमें पड़ेगा। बल्कि ऐसा लगता है कि शेयर की तेजी सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों के चलते आई है। नंबर 1 पॉइंट, यानी कि ये सतर्कता वाली न्यूज है। कई अपुष्ट दावों में ये भी शामिल था कि क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने कंपनी में निवेश किया और महाराष्ट्र सरकार ने उसे 100 एकड़ जमीन आवंटित की है। कंपनी ने इन दोनों दावों का साफ खंडन किया है और स्पष्ट किया है कि तेंदुलकर का आरआरपी से कोई संबंध नहीं है और ना ही कोई ज़मीन आवंटित की गई है। ये आप समझकर चल सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर जो बताया गया है कि तेंदुलकर ने इसके अंदर निवेश किया है, कंपनी का काम बहुत अच्छा हो रहा है, या फिर कंपनी के अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं कि 100 एकड़ का भूमि महाराष्ट्र ने इनको दिए काम के लिए, वो सारा का सारा जो है गलत फहमियों के तहत लगा हुआ है। तो ये आप समझकर चल सकते हैं। दूसरा, अगर मैं आपको ये बताऊं, कंपनी का रिकॉर्ड में रखते कि केवल 4,000 शेयर सार्वजनिक क्षेत्र के पास डीमैट मोड में है। सिर्फ 4,000 शेयर धारक हैं जो सार्वजनिक शेयरधारकों के पास डीमैट में है और अनैतिक तरीकों से बाजार में व्यापार करने वाले कुछ व्यक्ति कंपनी का प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक हो गए हैं। ये कहा गया है, इसकी वार्षिक रिपोर्ट में पता चला है कि चोनाडर को एक गैर कार्यकारी अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, जिन्होंने पहले वित्त वर्ष 25 में कंपनी को 8% ब्याज पर 8 करोड़ रुपए उधार दिए थे। मई 2024 में सिद्धार्थ ने उन्हें 12 रुपये प्रति शेयर पर 1 करोड़ से अधिक शेयर जारी करने की मंजूरी दी थी। स्टॉक अभी भी मजबूती से सुरक्षित है। लगभग 99% इक्विटी मार्च 2026 तक लॉक है, जिसमें से लगभग 4,000 शेयर ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध है। तो ये सारी कहानी है। तो अब ये सारी चीज़ें बता रही है कि भैया कंपनी के ऊपर अभी आपको टेंशन नहीं लेनी है, दूर होकर बैठना है। ये मैं भी बता रहा हूँ और काफ़ी अगर जो एनालाइज करने वाले सही तरीके से करेंगे तो आपको यही बताएंगे। मार्केट कैप अगर देखें तो 15,129 करोड़ का है और आपको पता है करंट प्राइस 11,105 का चल रहा है और यही इसका हाई है और 86 रुपये कंपनी का लो 1 साल का देखने को मिल रहा है। जून 2024 में कंपनी ने 5.11 करोड़ की सेल कर दी थी और प्रॉफिट भी कंपनी ने 1 करोड़ 68 लाख का किया था। उसके बाद कंपनी ने अपनी सेल को मार्च 2024 में 14 करोड़ 82 लाख की बना दिया था। उसके बाद मार्च 2025 में कंपनी की सेल जो 6 करोड़ की हुई थी, वहाँ से कंपनी ने लॉस किया और जून 2025 में कंपनी की स्थितियाँ देखने को मिल रही है 00, यानी कि कंपनी की सेल बिल्कुल जीरो होगी और वहाँ पर भी कंपनी का 29 लाख का लॉस आया। और चौंकाने वाली बात यह है कि कंपनी ने यहाँ पर सिर्फ 14 लाख का ही यहाँ पर एक्सपेंस किया है। अब आपको सितंबर 2025 का इसका शेयर होल्डिंग वो मतलब रिजल्ट देखना है, ये आप समझ कर चलें। प्रमोटर 1.27% है और 98.72% इसके अंदर पब्लिक है। लेकिन पब्लिक के अंदर एक बड़ा निवेशक है जो रातों रात अरबपति बन गए, जिनका नाम है राजेंद्रा, जिनकी हिस्सेदारी 73.96% है और इससे पहले 74.50% थी, यानी कि सितंबर में अपनी होल्डिंग को उन्होंने कम कर लिया है, ये आप समझ कर चलें। और दूसरे जो भी इसके अंदर प्रमोटर है जिनकी हिस्सेदारी 4%, 3% करीब थी, उन्होंने सबने अपनी होल्डिंग को कम किया है। तो भ्रमित चीज़ों से आपको दूर रहना पड़ेगा। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा था इसके ऊपर वीडियो बनाई, इसलिए मैंने आपके लिए इसके अंदर एक दिलचस्प वीडियो बनाई है, इसे आप समझ कर चल सकते हैं। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी भी सर खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ के तो चिटवाटी दी गांजी रोटी दीजिए। अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।